मनपा के सरकारी स्कूल में मिड डे मील योजना के तहत मिलने वाले खाने पर उठा विवाद। स्कूल के बच्चों को कच्चा पक्का खाना देने का आरोप। मेरा नाम रॉबर्ट डिसूजा है। मैं महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना का शहर अध्यक्ष हूँ। मैं कई महीनों से कई सालों से विद्यार्थियों के लिए काम कर रहा हूँ और यही मामला मेरे सामने आया था ये खाने का। कुछ वहाँ के झोपड़पट्टी इलाके में जो बच्चे रहते हैं, सेकेंडरी स्कूल के बाजू में स्कूल क्रमांक मनपा शाला क्रमांक है 30-18, तो ये पूरी इमारत है। उस इमारत में और मीरा भाईंदर के 38 स्कूलों में हमारे विद्यार्थी सेना के कार्यकर्ताओं ने खाने का सर्वे किया था कि खाना किस तरीके का बच्चों को दिया जाता है। और इसके लिए खुद मैं भी था। पिछले हफ्ते मिड डे मील मतलब दोपहर का खाना जो बच्चों को मिलता है, चावल दाल और वटाने की सब्ज़ी कच्ची थी, जो दाल थी वो चटनी का मतलब मसाले का पानी था और कच्चा चावल था। इसका कच्चा चिट्ठा मैंने आयुक्त साहब को, अतिरिक्त आयुक्त साहब को दिया था और उसी से चलते सैटरडे के दिन एक किस्सा हुआ था। सैटरडे के दिन 2 डब्बे खिचड़ी के बच्चों को दिया था। वो डब्बे पूरे के पूरे भरे हुए थे, बच्चों ने नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? क्योंकि वो खिचड़ी था, वो कच्चा था। उसी की कंप्लेंट मेरे पास आई थी। फिर मैं मंडे के सुबह 12:10 को गया था स्कूल में। हालांकि बच्चों का रिसेस टाइमिंग मतलब खाने का छुट्टी सुबह 9:30 से लेकर 10 बजे होता है, तो वो डब्बा बच्चों ने नहीं खाया। बच्चे पढ़ते हैं 500, तो 500 बच्चों में 2 डब्बा खाली नहीं होता है, तो इसका मतलब ये है ये खाना खराब बच्चों को दिया जाता है। ये पहली बात हुआ। दूसरा मुद्दा ये है कि मैंने 12:10 को जब मैं स्कूल में गया था तो वहाँ के हेडमास्टर नहीं थे, मतलब प्रिंसिपल वहाँ पे थी नहीं, अवेलेबल नहीं थे। तो उनको मैंने फ़ोन किया कि मैडम ऐसा ख़राब खाना आता है तो आप रिपोर्ट क्यों नहीं करते हो? तो उन्होंने बोला हम डेली रिपोर्ट करते हैं लेकिन इस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। ठेकेदार बहुत ही अपनी भाषा का उपयोग गलत करते हैं और किसी को सुनती नहीं, उनका मनमानी खुद चलाते हैं। ये दूसरा मुद्दा हुआ। तीसरा मुद्दा, वहाँ से मैंने एडिशनल कमिश्नर साहब को मतलब संभाजी पानपट्टे सर को फ़ोन किया और बताया कि सर ये खाली डब्बा है, कच्चा खिचड़ी है, वो मैं लेके आपके पास आ रहा हूँ। और यही खिचड़ी लेके उनके पास गया। लगातार उनका जो भ्रष्टाचार है, उनका जो इरिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बच्चों को लेके इरिस्पॉन्सिबल हो रहे, खाना बराबर नहीं दे रहे। अगर आप मुझे बताइए, अगर ये खाना खा के बच्चों को अगर कुछ हो जाएगा तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा? हम लेंगे, आप लेंगे या वो ठेकेदार लेगा? अगर प्रशासन से पैसा लेता है खाना अच्छा देने का तो खाना क्यों नहीं अच्छा दे रहा है? यही अगर आरोप कर रहा हूँ, उनका कच्चा चिट्ठा मैं बाहर निकाल रहा हूँ, इसके लिए वो मेरे पे आरोप करे। ये सब आरोप गलत है और मैं इसे नाकर। अगर इस तरीके के उनके पास बयान आया है तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना उनके खिलाफ तीव्र आंदोलन करेगी। वहीं जब हमने इस पूरे मामले पर स्कूल के टीचर और खाना सप्लाई करने वाली संस्था के अध्यक्ष से बात की तो उन्होंने सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया है। इनडायरेक्टली एस्ट्रोसन ही है, ये रोज हैरेसमेंट है। ये मुझे 7 दिन से मुझे हैरेस्ट करके रखा है उन लोगों ने। कच्चा पक्का बिल्कुल नहीं खिलाते हैं। हम लोग का खाना पहले हम लोग टेस्ट करते हैं, बाद में यहाँ पे भेजते हैं। हमारे जो स्कूल के प्रिंसिपल लोग हैं पहले उनको टेस्ट करवाते हैं, उसकी वीडियो क्लिप है मेरे पास। इन्होंने जब कंप्लेंट किया है, बराबर है, मनसे वाले स्कूल वाले ने, तो इनको क्यों नहीं बुलाया? बचत गट वाले को क्यों नहीं बुलाया यास्मीन चौहान को क्यों नहीं बुलाया कि आपकी खिचड़ी? इतने दिन उन्होंने कंप्लेंट नहीं किया, बराबर है। इतना 7 दिन से ये हैरेसमेंट हो रहा है, तभी नहीं। और कल ही कैसा उन्होंने बोला कि आपकी खिचड़ी बराबर नहीं। इतने दिन बराबर जा रहा है खिचड़ी लाइन पे और टाइम देके सब जा रहा है। और जब भी टिफिन उठाया गया, चौकी में गए, तभी उन्होंने किया कि हाँ हमने लिया था, तभी तो खिचड़ी पूरा खाली था, डब्बे में थोड़ा ही था। तो फिर तो बच्चे लोग ने खा लिया। पुलिस वाले ने उनको बुलाया उनको तुरंत बुलाया गया, उधर बुलाया गया। आपने स्कूल का डब्बा उठाया, कैसा? उठाने का अलाउड नहीं है। और महाराष्ट्र शासन को ऑर्डर है कि अधिकार है उनका सब चेकिंग करना। इनको अधिकार नहीं दिया है, पुलिस वाले ने यही बोला है वहाँ पे कंप्लेंट करो आप, जो भी है। तो यहाँ पे कंप्लेंट किया तो बुलाना चाहिए हम लोग को, क्यों नहीं बुलाया? मतलब इनका ही चल रहा है फिर सब जगह पे। हम लोग जो काम कर रहे हैं मेहनत से कर रहे हैं, बहुत मेहनत से हम लोग ने ये ऑनलाइन भर के टेंडर लिया हुआ है और पूरी मेहनत से ये काम कर रहे हैं। सुबह 4 बजे उठ के हम लोग मेहनत से ये काम कर रहे हैं, लेकिन ये हैरेसमेंट मनसे वाले लोगों की है। और महिला का, अगर राज ठाकरे का ये उद्देश्य है, स्वराज साहब ठाकरे का ये उद्देश्य है कि महिला लोग को काम होना चाहिए, महाराष्ट्र नवनिर्माण महाराष्ट्र का इम्प्रूव करने के लिए है ये, लेकिन ये महिला लोग को काम करने नहीं दे रहा है। महिला लोग को हैरेस किया जा रहा है, यहाँ से निकालने का प्रयत्न किया जा रहा है। मनसे का पूरा यही है, मुझे यही तकरार है कि अगर वो बोलते हैं कि महिलाओं को आगे करो, तो महिलाओं का काम लेके उसको किसको देना है? उसको खुद को करना है या खुद की संस्थाओं को देना है? यही मेरे आक्षेप है उसके ऊपर। अपने स्टाइल में उन्होंने क्या बोलते हैं कार्रवाई करने की शुरुआत की। उसके कड़ी में कल एक स्कूल के अंदर, एक स्कूल जो होता है विद्या का मंदिर होता है, विद्या के मंदिर में विद्या बांटी जाती है। विद्या
का लाभ बच्चे लेते हैं, लेकिन कल वहाँ पे एक शर्मनाक घटना ऐसी हुई कि जो मिड डे मील आहार स्कूल में जो क्या बोलते हैं महिलाओं ने, कॉन्ट्रैक्टर ने जिन्हें भेजा था, उनके डब्बा को कहीं ना कहीं छीना ऐसा गया कि डब्बा कॉन्ट्रैक्टर का था, वो डब्बा स्कूल में आया था, कोई थर्ड पार्टी उसमें घुस के वो डब्बा उठा लिया और उठा के उसको कहाँ लेके गया, उस डब्बे के साथ में क्या किया, उसमें मिलावट की नहीं की या खिचड़ी पलटी की गई, क्या की गई उसकी जानकारी नहीं है अभी तक। वो अभी क्या बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन का क्या बोलते हैं भाग है। वो डब्बा क्या बोलते हैं मनपा में लाया गया और मनपा में ला के जो यहाँ पे हमारे सम्मानीय पानपट्टे साहब है उनको फोर्स किया गया कि आप ये खिचड़ी चख के देखो, खा के देखो। अब मुझे बताइए, जो आहार 12 बजे 11 बजे सर्व करना होता है, बच्चों को देना होता है, जो बनता सुबह 6-7 बजे है, वो खिचड़ी को लाके आप दोपहर में 3 बजे 4 बजे आप लागे मनपा अधिकारी कि जो लोग इसके अंदर लिप्त हैं, जिन्होंने कल क्या बोलते हैं महिलाओं के साथ में ये गलत काम किया, हताशा किया है, उनको आज वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे आज महिलाओं को परेशान किया गया है। वहाँ पे जो उनके काम में दखल अंदाजी की गई है, जो क्या बोलते सरकारी काम में दखल अंदाजी की गई है, जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है। कल एक पॉलिटिकल पार्टी का नेता आके ये काम किया, परसों मालूम पड़ा दूसरा पॉलिटिकल पार्टी का नेता आएगा, तीसरा परसों मालूम पड़ा वो फलाना पॉलिटिकल पार्टी का आएगा। तो मतलब इसमें पूरा जो केंद्र था, वो केंद्र ये था कि खाना बनाना है और बच्चों को खिलाना है। लेकिन कल मालूम पड़ जाएगा कि मीरा भाईंदर के अंदर बच्चों को खाना नहीं मिल रहा है और ये पूरा अखाड़ा बन गया है राजनीति का। खाना का मिलावट है, ये आप और हम तो तय नहीं करेंगे, ये तय करने की जिम्मेदारी पूरी तरीके से शिक्षण अधिकारियों की है, शिक्षण समिति की है। उनको जिस दिन ये मिल जाएगा या जिस दिन मैं मांग करता हूँ आपके माध्यम से, मैं आपके माध्यम के आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ कि पुलिस जितने भी शिक्षण अधिकारी कमेटी है वो एकदम बहुचक्का क्या बोलते इंस्पेक्शन करे, सरप्राइज विजिट दे और जिस किसी का भी खाना ख़राब होगा या उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं होगी उसी दिन उस संस्थाओं को ब्लैकलिस्ट कर देवे और सीधा ये काम उनसे छीन लेवे और दूसरे आदमी को दे देवे।